आज हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करना है। यानी हमने ये देखना है कि सॉलिड्स के अंदर करंट को फ्लो करने की जो सलाहियत है वो कैसी होती है। तो करंट के फ्लो के लिहाज से हम सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स, द सेकेंड वन इज इंसुलेटर्स एंड द थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर करंट फ्लो कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर काफी सारे फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल होते हैं, यानी ऐसे पार्टिकल जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सके, जैसे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर सके और इनकी कंडक्टिविटी जो है ना उसकी तकरीबन जो वैल्यू है वो होती है 10⁻⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। दूसरी बारी आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकता, यानी हम कह सकते हैं कि इन सॉलिड्स के अंदर चार्ज कैरियर नहीं होते, यानी ऐसे पार्टिकल्स नहीं होते जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सके, जैसे फॉर एग्जांपल वुड। और इन्हीं को बोलते हैं इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स आर दोज सॉलिड्स which do not allow any current to pass through. वुड, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम वुड के ऊपर खड़े हों तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, या हम एक तरफ वायर है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, दरमियान में वुड है और दूसरी तरफ अगर मैं अपना हैंड लगा भी दूं तो मुझे करंट नहीं पड़ेगा, यानी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसकी रीजन क्या है कि जो दरमियान में वुड है वो इंसुलेशन पैदा कर देती है, उसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। सो ये तो थे इंसुलेटर्स। थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, सेमी के नाम से आपको समझ आ रही होगी, ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होते हैं, यानी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान में। कहने का मतलब यह है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है, यानी करंट फ्लो करवाने की जो सलाहियत है वो कंडक्टर्स के मुकाबले में कम, लेकिन इंसुलेटर्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। यानी अगर आप इंसुलेटर्स की बात करें, उनकी जो कंडक्टिविटी है उसकी जो रेंज है ना वो होती है तकरीबन 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। इसी तरह अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इनकी जो रेंज है ना कंडक्टिविटी की वो थोड़ी ज्यादा होती है इंसुलेटर के मुकाबले में, और ये होती है तकरीबन 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कंडक्टर्स की क्या थी 10⁻+7, इंसुलेटर्स की क्या थी 10⁻10 से लेके 10⁻20 तक। ये काफी कम है, यानी ना होने के बराबर। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की इन दोनों के दरमियान में है कंडक्टिविटी की वैल्यू, यानी 10⁻6 से लेके तकरीबन 10⁻4 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स पे। तो ये तो मैंने आपको कंडक्टिविटी की रेंजेस बताई, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स की। अगर आप कंडक्टिविटी की इन वैल्यूज को उल्टा दें तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? वो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज का आएगा। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और जिसकी कंडक्टिविटी कम है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में कंडक्टिविटी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है और इसका रेसिप्रोकल यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी पूछी जा सकती है।